हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज की कहानी है सूनापन। माँ से जुड़ा होता है मायका, मायके में माँ के ना होने का सूनापन, पिता का अकेलापन मैं बर्दाश्त नहीं कर सकी। और मेरा नाम निशा है। बच्चों की गर्मी की छुट्टियाँ हुए अभी एक हफ्ता भी नहीं हुआ था कि सुबह सुबह पापा का कॉल आ गया। बोले, बेटा निशा कब आओगी? मैंने अनमने मन से बोल दिया, कुछ निश्चित नहीं है पापा। नितिन टूर पर गए हैं, उनके आने के बाद देखती हूँ। पापा की आवाज़ रुआसी हो गई। बोले, बेटा तुम्हारी माँ नहीं है तो क्या हुआ? तुम्हारा मायका तो है और तुम्हारे पापा तो हैं। नितिन से बात करो और जल्दी आ जाओ। मैं जी पापा के आगे कुछ बोल ही नहीं पाई। जब तक माँ थी उनसे रोज फोन पर घंटों बातें करती थी। साल में एक बार गर्मी की छुट्टियों में मैं पूरे 15 दिन के लिए मायके जाती थी। वह सुख कितनी जन्नत से कम नहीं होता था। बच्चों से ज़्यादा मुझे गर्मी की छुट्टियों का इंतज़ार रहता था। पर जब से माँ का स्वर्गवास हो गया, मेरा मायके जाने का मन ही नहीं करता। ऐसा लगता है जैसे मेरा मायका ही खत्म हो गया। एक सूनापन, एक खालीपन मेरी जिंदगी में भर गया था। पापा एकदम शांत स्वभाव के थे और कम बोलते थे, पर सबकी ज़रूरत का पूरा ध्यान रखते थे। ऐसा नहीं कि मैं पापा को प्यार नहीं करती थी, पर बचपन से मैं माँ से ज़्यादा करीब थी, या यूँ कहें कि वे मेरे दिल के सबसे करीब थीं। अपने सारे सुख दुख एक सहेली की भांति मैं उनसे साझा करती थी। आज सुबह सुबह पापा का कॉल आया तो उन्हें मना नहीं कर पाई। पापा का दिल रखने के लिए नितिन से बोलकर अगले हफ्ते की टिकट करवा ली और पहुंच गई मायके। जैसे ही दरवाजे पर पहुंची, माँ की याद आ गई। ऐसा लगा जैसे वो अभी बाहर निकलकर मुझे गले लगा लेंगी। सोच के आंखें भर आईं, किंतु आज माँ की जगह पापा बाहें फैलाए मेरा इंतजार कर रहे थे। सालों बाद पापा को गले लगा के खूब रोई। पापा ने अपने आंसू छुपाते हुए प्यार से मेरे सिर पर हाथ फेरा तो दिल थोड़ा हल्का हो गया। बहुत दिन बाद पापा को देखा। वह बहुत कमज़ोर लग रहे थे। वैसे तो भाई भाभी और पापा सभी मेरा बहुत ध्यान रख रहे थे। बच्चे तो अपने खेल और मस्ती में व्यस्त हो गए थे, पर ना जाने क्यों मेरी नज़रें हर पल जैसे माँ को ही ढूंढती थीं। आज मैं पापा पहले की तरह रोज़ खाने के बाद मेरी पसंदीदा आइसक्रीम, मिठाई आदि लाना नहीं भूलते थे। भाई भी बच्चों को कभी मेला, कभी चिड़ियाघर तो कभी बाजार घुमाने ले जाता था और कभी कभी झूला झुलाने भी ले जाता था। भाभी भी रोज़ मुझसे पूछकर मेरी पसंद का नाश्ता खाना बनाती। सब कुछ पहले की तरह ही था, बस माँ नहीं थी। इस बार मायके में मेरा दिल नहीं लग रहा था। माँ की कमी मुझे बहुत खल रही थी। नितिन से कहकर मैंने 2 दिन बाद का टिकट करवा लिया। सबने मुझे रोकने की बहुत कोशिश की, पर मैं नहीं मानी। देखते ही देखते मेरे जाने का समय आ गया। आज शाम की गाड़ी से मेरी वापसी निश्चित थी। मैंने सामान पैक करके रख लिया था, बस पापा का इंतजार कर रही थी। पापा ना जाने सुबह से बिना बताए कहाँ चले गए थे। उनका मोबाइल भी नहीं लग रहा था। मन घबरा रहा था, बिना बताए आखिर गए कहाँ। इधर मेरी गाड़ी का समय भी होता जा रहा था। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। तभी पापा का कॉल आया। बोले, बिटिया तुम लोग स्टेशन पहुंच जाओ, मैं सीधे वहीं पहुंच रहा हूं। हम लोग स्टेशन पहुंच गए। गाड़ी सही समय पर थी। पापा स्टेशन पर हमारा इंतजार कर रहे थे। उनके हाथ में एक बॉक्स था। उन्होंने मुझे देते हुए गले लगाया और बोले, इसे ही लेने गया था, इसीलिए देर हो गई, संभाल कर रखो। मैंने आश्चर्यचकित होते हुए पूछा, इसमें क्या है? पापा की आंखें भर आईं। अपने आंसू पोंछते हुए बोले, तुम्हारी माँ का प्यार। कुछ समझती तभी ट्रेन आ गई। हम ट्रेन में बैठाकर पापा
और भाई ने विदा कर दिया। मेरी नज़रों से ओझल होने तक पापा वहीं खड़े हाथ हिलाते रहे। मैं भी एक टक ना जाने कब तक बाहर खिड़की से उन लोगों को निहारती रही। तभी बेटे ने आवाज़ दी और मेरे हाथों में एक चिट्ठी थमाते हुए कहा, मम्मी, नाना जी ने ये आपके लिए दिया है। मैंने तुरंत चिट्ठी खोली। मेरी प्यारी बिटिया रानी, सदा खुश रहो। जब तक तुम्हारी माँ थी, तुम्हारे हर छोटी बड़ी बात का ख्याल वही रखती थी। मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हारी माँ की जगह तो नहीं ले सकता, पर उनकी कमी की पूर्ति करने की कोशिश तो कर ही सकता हूँ। आज तुम्हारी माँ होती तो हमेशा की तरह अपने हाथों से तुम्हारे लिए बड़ी पापड़ अचार बना के साथ भेजती। माँ के हाथ का तो नहीं, पर उसके स्वाद जैसा एक सामान एक दुकानदार से बनवाने की कोशिश की है। उम्मीद है तुम्हें पसंद आएगा। और हाँ बेटा, माँ नहीं तो क्या हुआ, तुम्हारा मायका और हम तो हैं। पहले की ही तरह तुम्हारा इंतजार रहेगा। ढेर सारे प्यार और आशीर्वाद के साथ, तुम्हारे पापा। पत्र पढ़ते पढ़ते मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। सहसा मेरे मुंह से निकला, आई लव यू पापा। बात छोटी सी थी, पर उसमें अथाह प्यार सम्मिलित है। ये सिर्फ मैं ही महसूस कर सकती थी। मायके से ससुराल आए काफ़ी दिन हो गए हैं। अब मैं रोज़ एक बार कॉल करके पापा से घंटों बातें करती हूँ, जैसे मैं मम्मी से किया करती थी। मायका माँ से तो होता ही है, लेकिन पिता की भूमिका भी अहम होती है। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको पसंद आई है तो कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।